हम लोग कोनिक सेक्शन के बारे में आज चर्चा करेंगे। कोनिक सेक्शन क्लास 11 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो कोनिक सेक्शन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको शंकु परिच्छेद के नाम से जाना जाता है। इसी को सांकवा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद के नाम से जानते हैं इस रिलेशन को। इसी को इंग्लिश में कोनिक सेक्शन कहते हैं, कोनिक सेक्शन। इसी को सांकवा भी कहते हैं, सांकवा के भी नाम से भी जाना जाता है। जब भी शंकु परिच्छेद या सांकवा की बात होती है तो उसमें 4 शब्द यह आ जाते हैं। पहला वृत्त आ जाता है इसी के अंतर्गत, दूसरा परवलय आता है, तीसरा अति दीर्घ वृत्त कह लीजिए, पहले दीर्घ वृत्त आ जाता है, और चौथा जो है अति परवलय आता है, अति परवलय। यह 4 शब्द आता है। जैसे हम कोनिक सेक्शन की बात करेंगे तो कोनिक सेक्शन में ये 4 पॉइंट आ जाते हैं। तो कोनिक सेक्शन होता क्या है? कोनिक सेक्शन अगर एक लंबवृत्तीय द्विशंकु को एक प्लेन के द्वारा अगर हम प्रतिच्छेद करते हैं तो उसमें अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वह सेक्शन वक्र आते हैं, जिसमें अगर हम कह दें कि लंबवृत्तीय द्विशंकु का और एक तल का अगर हम बनाएं तो एक इसमें अगर कहेंगे कि माना एक रेखा है, जो यह एक रेखा है यल है, एक और रेखा जो है अल्फा कोण बना रही है, एक और जो रेखा है इस यल रेखा के साथ यदि अल्फा कोण बना रही है, तो इस यल रेखा को स्थिर रखकर इस यम रेखा को अगर रोटेट करवाते हैं तो इस प्रकार से फिगर बनता है। यह आपका यल रेखा, और रोटेट करने के बाद एक रेखा इस तरह से आती है, और यही आपका द्विशंकु लंबवृत्तीय द्विशंकु का निर्माण होता है। इसी द्विशंकु को एक तल द्वारा या समतल द्वारा, अगर यह एक समतल द्वारा अगर हम प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यह एक समतल द्वारा प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जो यह अल्फा कोण है उस अल्फा के ही रहने दीजिए। तो जो यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है यह एक तल हो, इसको हम तल कह दें, और यह आपका लंबवृत्तीय द्विशंकु है। पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, लंबवृत्तीय द्विशंकु है। इस तल या समतल, एक तल है और एक लंबवृत्तीय द्विशंकु है। अगर इन दोनों का प्रतिच्छेद कराते हैं तो प्रतिच्छेद कराने के साथ साथ अलग अलग यह तल जो इस लंबवृत्तीय द्विशंकु को काटता है, तो यही 4 वक्र बनकर निकलते हैं। जैसे इसमें अगर कह लें तो यह अगर प्रतिच्छेद हो रहा है, एक यह अल्फा कोण, अगर यह बीटा कोण लेने, अल्फा तो यहाँ ले ही चुके हैं, यदि बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो इसमें जो यह प्रतिच्छेद होता है, इस तरह से प्रतिच्छेद होता है जो वृत्त का निर्माण करता है। जो प्रतिच्छेद किसका निर्माण करता है? वृत्त। इसी को हम अगर देखेंगे, जो यह वक्र हमारा मिला, जो वक्र मिल रहा है यह वक्र वृत्त का मिलता है। तो अगर हम वृत्त में अगर इस तरह से बात कर लें तो इस तरह से कहीं ना कहीं मिलता है, तो यही वृत्त बनकर आता है। तो यह सर्कल वृत्त, तो यह सर्कल क्या है?
इसकी भी परिभाषा हम यहीं देख लें। वृत्त की परिभाषा क्या है? वृत्त की परिभाषा यह है कि बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय, यह बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय है जो एक नियत बिंदु से, यह एक नियत बिंदु है, नियत दूरी पर हो। यह भी बिंदु जितना दूरी पर हो, यह भी उतने ही दूरी पर हो, यह भी उतने ही दूरी पर, सभी दूरियां यह जो है नियत हो जाए। यह जितनी दूरियां हैं यह सब क्या हो जाए? नियत हो जाए। तो बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय जो एक नियत बिंदु से नियत दूरी पर हो, तो उसे हम वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। इस वृत्त की जो डिफिनीशन के साथ साथ अगर यही वृत्त का समीकरण की भी बात कर लें, हम लोग एकदम 11 में जो एनसीईआरटी दिया है उसी को फॉलो करके चल रहे हैं। तो इसके बाद वृत्त का समीकरण है, इसके बाद पढ़ना है। तो वृत्त के समीकरण की अगर बात कर लें तो यह अगर केंद्र है, केंद्र अगर मान लिया H, K अगर केंद्र है और इस वृत्त जो ये वृत्त है, इसी वृत्त पर एक बिंदु हम ले लें, x, y एक बिंदु ले लें, तो और इसकी त्रिज्या अगर हम r मान लें, इसकी त्रिज्या क्या मान लें? r मान लें, तो यहाँ वृत्त का समीकरण, तो वृत्त के समीकरण के साथ साथ यह डिस्टेंस फार्मूला अगर हम पहले लगा लें तो OA, तो यह हमारा अगर देखेंगे तो x, इसको अगर हम x1 y1 कह दें या x2 y2 कह दें, तो यहाँ से जो दूरी का फार्मूला होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला इस तरह हम लिख लें, OA बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर हम इस तरह से भी लिख रहे हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तब भी यह x1 माइनस x2 का बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर जो है प्लस दे देगा, स्क्वायर क्या दे देगा? प्लस दे देगा। तो यहाँ से OA की वैल्यू ये r है, r लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ से x1 x है, x हो जाएगा, माइनस x2 h है, h हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ से देखेंगे तो y है, माइनस y2 k है, तो k हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसी में अगर हम बात कर लें, यह जो करणीय अगर हम हटाएंगे तो इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो r का स्क्वायर बराबर यहाँ से x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। इसको हम सुव्यवस्थित इस तरह से भी लिख दें, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। यही समीकरण वृत्त का समीकरण कहलाता है। यही समीकरण किसका समीकरण कहलाता है? वृत्त का समीकरण कहलाता है। वीडियो चलनी चाहिए। जैसे हम अभी एक फार्मूला पढ़े हैं कि एक वृत्त है, इसका केंद्र H, K है और एक वृत्त पर ही एक बिंदु है जो हम x, y लेकर चल रहे हैं और इनके बीच की दूरी जो त्रिज्या है वह r है। तो वृत्त का जो समीकरण का जो फार्मूला अभी हम लोग सीखे हैं, वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। अब इस पर जो है एनसीईआरटी में जो प्रश्नावली 11.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लें तो इसमें कह दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 1 से 5 तक वृत्त का
समीकरण ज्ञात करना है, यह पूछा है 1 से 5 तक। तो इस पर हम चर्चा कर लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे तो एक वृत्त है जिसका केंद्र दे दिया है 0,2 है, तो यह 0 होगा, 2। और ये तो हम अपने से ले लेंगे, वृत्त पर एक पॉइंट x, y अपने से लेंगे, और इसके बीच की दूरी जो त्रिज्या है वह 2 इकाई है, यह 2 हो जाएगा। तो बस इसमें देखेंगे, बस यह h है और यह k है, यह r है। तो अभी जस्ट ये जो वृत्त का समीकरण का जो फार्मूला है यही हम देखेंगे। तो इसके हिसाब से वृत्त का समीकरण x माइनस h है, तो यहाँ x माइनस h की वैल्यू 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k है, तो y माइनस k की वैल्यू 2 है, 2 का होल स्क्वायर बराबर r, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0 छूट जाएगा, x बचेगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ay है, b 2 है, बराबर ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यह भी 4 है, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यह माइनस 2 दूना 4y बराबर इधर कुछ नहीं बचा, 0 है। यही आंसर होगा, वृत्त का समीकरण यही आएगा। इसी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन लग जाएगा, तीसरा भी लग जाएगा, चौथा भी लग जाएगा, पांचवा भी लग जाएगा, ठीक ना? नोट कर लीजिए। इसी का पांचवा देख लीजिए, केंद्र दिया है, एक वृत्त है जिसका केंद्र दिया है, केंद्र माइनस a, माइनस b है, यह केंद्र दे दिया है और त्रिज्या भी दे दिया है। यह अगर हम त्रिज्या कहें, r कहें, तो r की वैल्यू भी दे दिया है, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, वृत्त का, तो यह पॉइंट हम ले लेंगे, तो x, y मान लेंगे। तो वृत्त का समीकरण फार्मूला क्या होता है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो यह वैल्यू h होगी, यह वैल्यू k होगी, तो x माइनस h की वैल्यू माइनस a है, तो माइनस a, यहाँ से माइनस प्लस a हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k है, तो k की वैल्यू माइनस भी है, तो माइनस प्लस हो जाएगी b का होल स्क्वायर बराबर r की वैल्यू ये टोटल है करणी में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसका फार्मूला तोड़ेंगे, तो इसका a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b a है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ax, इस तरह से इसको तोड़ दिए। इसका भी हम लोग तोड़ेंगे, तो यह y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2yb या by, यहाँ से यह करणी स्क्वायर दोनों हट जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखेंगे a का स्क्वायर इधर प्लस में है, a का स्क्वायर इधर प्लस में, कैंसिल हो जाएगा, तो यह x का स्क्वायर, b का स्क्वायर इसमें माइनस में है, यहाँ प्लस में, नहीं कटेगा क्योंकि बीच में बराबर है, तो यह प्लस y का स्क्वायर, फिर यह प्लस 2ax, फिर यह लिखेंगे 2by, यह b स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो माइनस b स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर
तो इसको थोड़ा इधर लिख देंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, ये इस साइड आएगा, प्लस 2b का स्क्वायर बराबर 0, यही वृत्त का समीकरण आ जाएगा। कितने मिनट हुआ?